शत्रु नहीं होता है और शांता, वो हमेशा शांत रहते हैं, सहज भाव में रहते हैं। चाहे कोई मान करे चाहे कोई अपमान करे, उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से महाराज भगवान कपिल ने आज माता देवहूति को ज्ञान दिया और ज्ञान में आपके बीच में निवेदन करूं, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। ज्ञान में कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि एक उम्र वाला ही ज्ञान दे सकता है। ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है। ज्ञान पुत्र के माध्यम से भी मिल सकता है, ज्ञान पति के माध्यम से भी मिल सकता है। और उनके यहाँ महाराज भगवान यज्ञ के रूप में, यज्ञ नारायण के रूप में पधारे। उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ और उनकी जो छोटी बेटी है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष जी के साथ हुआ। और दक्ष की महाराज 16 कन्याएं जो 13 धर्म को ब्याही गई और 3 स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ, स्वधा का पितरों के साथ और सती का भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। वो भी चरितार्थ को हम संक्षेप में सुनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज मेरा प्रयास है कम से कम ध्रुव चरितार्थ को सुना दिया जाए। और ध्रुव चरित बड़ा विस्तार से है, उस पर आपके बीच में निवेदन करने का प्रयास करेंगे। महाराज विदुर जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि शंकर जी का विवाह सती के साथ हुआ और सती से कोई संतान नहीं हुई। कारण क्या है? मैत्रेय स्वामी कहते हैं कि एक बार प्रजापतियों की सभा आयोजित हुई, उसमें दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया और जब प्रजापति नायक बन गए तो महाराज स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन में सबने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया, लेकिन शंकर जी उस सभा में थे और शंकर जी नीचे सिर झुकाए हुए राम नाम में मस्त थे, ठाकुर जी के नाम में मस्त थे। शंकर जी ने ध्यान नहीं दिया कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब जब शंकर जी ने सम्मान सबने किया, शंकर जी ने नहीं किया, दक्ष की दृष्टि आज अपने जवाई दामाद पर पड़ी शंकर पर, तो दक्ष को क्रोध आ गया और क्रोध में महाराज आज दक्ष ने कहा कि ऐसे शब्द पुरुषों के बीच में अशब्द का प्रवेश नहीं होना चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे, भाई इसमें कौन सा शब्द आ गया है? दक्ष ने कहा शंकर नहीं दिखाई पड़ा आपको? चिता भस्म लपेटने वाला हमेशा जो है अपवित्र वेश धारण करने वाला, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? मैंने ब्रह्मा के कहने पर अपनी इतनी सुंदर कन्या इसको दे दी, मुझे अपनी बेटी का विवाह इसके साथ नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज दक्ष जब ऐसी निंदा शंकर जी की कर रहे थे तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया, बोले खबरदार हमारे स्वामी को आप ऐसा कह रहे हो, हरिहर निंदा सुने गाना होगा बात समाना, आप हमारे स्वामी की निंदा कर रहे हैं। शंकर जी ने आज नंदीश्वर को मना किया, लेकिन महाराज नंदीश्वर नहीं माने। प्रभु जी बीच में बोल पड़े, बोले इस ससुर जवाई का झगड़ा है, आप क्यों बोल रहे हो? महाराज उसी समय प्रभु ने श्राप दे दिया कि भोलेनाथ के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाए।
महाराज नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया और तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो। इसलिए ब्राह्मण को चाटुकार नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को स्वाभिमानी होना चाहिए, ब्राह्मण को भगवान पर निर्भर होना चाहिए। महाराज आज इस प्रकार से उसी समय दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। इतना सब कहने पर भी दक्ष ने भगवान भोलेनाथ के अपमान में एक हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आमंत्रित नहीं किया। आप बताओ 33 करोड़ देवता हो और ब्रह्मा विष्णु महेश ही न हो। ब्रह्मा माने विधि, ब्रह्मा माने विधि और विष्णु माने यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण और शंकर माने यज्ञ का फल। जहां तीनों देवता न हो क्या वो यज्ञ सफल हो सकता है? महाराज शंकर जी आज सती जी के साथ बैठे थे, सारे देवता अपनी देवियों के साथ यज्ञ में जा रहे थे। सती मैया ने आज पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। शंकर जी ने यज्ञ मना किया सती मैया को और सती मैया को समझाया कि आपके पिता ने हमारे अपमान में इस यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यज्ञ पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन तदप विरोध मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण होई। वहां जाने पर कभी कल्याण नहीं हो सकता है। महाराज इस प्रकार से सती मैया गई है। आज सती का सम्मान नहीं हुआ और सती का जब सम्मान नहीं हुआ, पिता ने सम्मान नहीं किया, सती मैया यज्ञ स्थल पर गई और यज्ञ स्थल पर देखा कि वहां शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है और सती मैया ने देखा कि शंकर जी का स्थान नहीं है। उसी समय शंकर जी के अपमान के कारण, देखिए बेटी का अपमान भले हो जाए, ध्यान से सुनेगा, लेकिन उसके पति का अपमान उसके मायके में हो जाए तो बेटी कभी सहन नहीं कर सकती। इसलिए आज सती मैया ने देखा कि मेरे पति का अपमान है और अपमान करने वाला हमारा पिता ही है और पिता के शुक्र से शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। आज सती मैया ने इस प्रकार से अपने आप को योगाग्नि के माध्यम से वहीं पर जला दिया और भगवान शंकर को समाचार मिला। भगवान शंकर जो है आज वीरभद्र को क्रोध करके भगवान शंकर ने अपनी जटा को वहीं पर पटका और वीरभद्र का प्राप्त हुआ। वीरभद्र ने आकर के महाराज जैसे तैसे सबको दंडित किया, भृगु को दंडित किया, भूखा महाराज को दंडित किया और महाराज दक्ष जी के सिर को काट करके मानो पूर्णाहुति कर दी। सारे देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो।
नमो द्वार आयो शरण तिहारी भोले तार तार आयो शरण तिहारी भोले तार सारे देवता गए कि महाराज यज्ञ सफल नहीं हुआ, यजमान महाराज का कैसे करें। सारे देवता भगवान शंकर की शरण, और शंकर जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो। किसी विचारक की वाणी है, अरे जल के चढ़ाए शंकर जी कैसे प्रसन्न होते हैं? केवल एक लोटा जल से है? जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए बकस देत 14 लोग, और बेल के चढ़ाए निज संग कर लेते हैं। और हर हर कहत हरत कलेश सब, कोई शंकर जी के मंदिर में जाकर के केवल इतना ही कह देता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतने से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर हर कहत हरत कलेश सब, और काल के बजाए निहाल कर देते हैं। कोई जाकर के केवल गाल बजा देता है, क्योंकि गाल बजाता है तो शंकर जी महाराज को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं। आज शंकर जी आए और शंकर जी की देवताओं ने स्तुति की, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा, दक्ष जी को जीवित किया। दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर क्यों लगाया गया? क्योंकि सिर जो है बुद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए तुम्हें अब पशु का सिर लगाया गया। बुद्धि के कारण तो ऐसा हुआ। इस प्रकार से भगवान शंकर आज प्रसन्न हुए। देवताओं ने आज भगवान शंकर से कहा कि ऐसे रुद्राभागवस्व दक्षिणो अधवस्य वै यगस्ते रुद्रभागे कल्पता यज्ञहन्। आज के बाद यज्ञ में जो शेष सामग्री बचेगी ना, वो आपकी होगी। शंकर जी उसी में संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से मैत्रेय स्वामी आज विदुर जी को मनु जी के वंश की चर्चा करते हैं। मनु जी की पुत्रियों की चर्चा की। अब मनु के पुत्र हैं सबसे बड़े उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है सुरुचि और एक है सुनीति।
हमारे धर्म ग्रंथों में संकेत है कि उत्तानपाद का विवाह सबसे पहले सुनीति जी के साथ हुआ। सुनीति जी के साथ पहले विवाह हुआ था और वो उत्तानपाद सूची में आसक्त हुए कि मैं एक विवाह और करना चाहता हूं। सुनीति से कहा, सुनीति ने मना नहीं किया, कहा कोई बात नहीं, बोले सुरुचि के साथ करना चाहता हूं, बोले कर लो, लेकिन मैं आपके बीच में निवेदन करूं, धन्य सुनीति है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हमें 3 स्थानों पर संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। किसमें किसमें? स्वदारे भोजने धने, स्वदारे अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए और भोजन जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन कई लोग भोजन सामने आ जाए तो क्या क्या भोजन अन्न वो ब्रह्म है, उस अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आपके सामने आ गया, ठाकुर जी का प्रसाद हो गया और जो प्रसाद हो गया उस प्रसाद की निंदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भोजन में संतुष्ट रहना चाहिए और धन में संतुष्ट रहना चाहिए। जो आपके पास धन है उसमें आप संतुष्ट रहें और 3 में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। इसमें स्वाध्याय में, अध्ययन में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके अध्ययन खूब करें और दान में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके खूब दान करें और तप में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके खूब तपस्या करें, खूब साधन करें। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति से कहा कि मैं चाहता हूं एक विवाह और कर लो। सुनीति ने मना नहीं किया, सुरुचि से विवाह किया, दोनों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुरुचि से उत्तम नाम का बेटा हुआ और सुनीति से ध्रुव नाम का बेटा हुआ। महाराज आगे चल करके जब विवाह कर लिया उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ, तो उनका प्रेम सुरुचि से ज्यादा हो गया, सुनीति को भूल गए। अब तो उन्हीं के महल में आना जाना, उन्हीं के पास रहना, उठना बैठना, उसी उत्तम नाम के बेटे से प्रेम, सुरुचि से प्रेम और सुरुचि के बेटे से प्रेम हो गया, सुनीति को भूल गए। महाराज एक दिन ध्रुव जी ने पूछा कि मैं बच्चों के साथ खेलता हूं तो बच्चे हमें ताने मारते हैं कि तू बिना बाप का यहाँ कैसे आ जाता है हमारे साथ खेलने के लिए। सुनीति ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है। उसने कहा हमारे पिताजी राजा है, आज मैं अपने पिता जो हमारे राजा हैं उनकी गोद में जाकर बैठूंगा और लोगों को बताऊंगा कि हमारे पिता ऐसे वैसे नहीं है। महाराज आज ध्रुव जी जब उत्तानपाद के पास आए, उसी समय उत्तम उनकी गोद में बैठे थे। जैसे महाराज वहां आए,
सुरुचि ने आज धक्का मार करके हटा दिया। तू कौन होता है यहाँ बैठने वाला? तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि निपासनम्। सुरुचि ने कहा कि तू इनकी गोद में नहीं रह सकता है। आज ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की ओर देख रहे हैं कि न पिता होकर आप राजा होकर के निर्णय कर दें कि मैं इनकी गोद में बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता। लेकिन सुरुचि ने कहा नहीं, तुम नहीं बैठ सकते हो, और तुम बैठ सकते हो तब जब तुम तपस्या करो। भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए और तब तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहें, तब तुम वरदान मांगो कि मेरा जन्म हो तो सुरुचि के उदर से मेरा जन्म हो, और जब तुम मेरे उदर से जन्म लोगे तब तुम उत्तानपाद की गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा तुम उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठ सकते। अब बताओ, आज सुरुचि ने भगवान को भी चैलेंज कर दिया कि हमारे उदर में तब आ सकते हो जब आप तपस्या करो, और तपस्या करोगे तब, और जब तपस्या करोगे भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे तब तुम, अरे भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान अपनी गोद में बैठाएंगे भक्त को कि भगवान तुम्हारे उदर में डाले। आज रोते हुए महाराज, तू रोए नहीं, रोए कब? ध्यान से सुनिएगा। एक बालक को आप तमाचा लगा दो, चलते ही रास्ते में उसके पैर में चोट लग जाए, छोटा सा बालक, तब नहीं रोएगा। कब रोएगा? जब अपने माँ के पास पहुंचेगा तब रोएगा, उसके पहले रास्ते में कभी नहीं रोएगा। आप प्रैक्टिकली देखिएगा, वो बालक को आप दंडित कर दो लेकिन वहां तो चुपचाप चला जाएगा, लेकिन रोएगा कब? तो जब वो माँ के पास पहुंचेगा। आज माँ के पास पहुंचे महाराज सुनीति के पास, ध्रुव जी रोने लगे। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने कहा ऐसी सी बात हो गई। माँ सुरुचि ने कहा है कि तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते हो, इनकी गोद में तो उत्तम ही बैठ सकता है। आज सुनीति ने कहा कि बेटा जो भी कहा है सुरुचि माँ ने ठीक कहा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ का क्या कर्तव्य है, एक भारतीय नारी का क्या कर्तव्य है? अपने जैसे बेटे की भांति सभी बेटों को देखे। सुनीति को क्रोध नहीं आया कि उत्तम कौन होता बैठने वाला, उत्तम को क्यों बैठा लिया? कहा कोई बात नहीं, उत्तम बैठ गया तो कोई बात नहीं, ठीक कहा तुम्हारी माँ ने। सुरुचि, महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है। एक बार कुंती और गांधारी जी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए गए। कुंती देवरानी, गांधारी जी जेठानी पूजा करने के लिए गई। महाराज पूजा किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए भगवान शंकर, और भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। गांधारी ने कहा कि मैं वरदान मांगती हूं कि हमारे बेटों की विजय हो जाए और शत्रुओं का नाश हो जाए।
भगवान शंकर ने कुंती से कहा, बताइए तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो? कुंती ने कहा कि मैं और कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे मैं वरदान मांगती हूँ कि हमारे बेटे सही सलामत बने रहे, बस और कुछ नहीं मांगना चाहता। शंकर जी ने कहा कि ये बात सत्य तब होगी जब तुम दोनों हाथी पर बैठकर आओगी और 1000 स्वर्ण कमल स्वर्ण पुष्प मुझे चढ़ाओगी, तो आपका ये वरदान सत्य हो जाएगा। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो गांधारी हंसने लगी। ये तो दरिद्री है, इसके पास कहाँ है? ये तो इसके पास न हाथी है, न स्वर्ण पुष्प है, न पैसा है, कहाँ से लाए? कुंती आदत में भवन में आई, भीम अर्जुन आदि जब भोजन करने के लिए आए तो माँ कुंती को उदास देखा, कहा माँ उदास बात क्या है? इसमें माँ बाप का कर्तव्य क्या है और संतान का कर्तव्य क्या है? माँ बाप कभी अपने संतान को उदास देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन संतान का भी कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप को उदास देखे तो उनसे जरूर पूछे, पिताजी बात क्या है, माताजी बात क्या है? आज भीम ने पूछ लिया, माँ बताओ क्या बात? एक बार, दो बार, 3 बार पूछा। कुंती ने फिर बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ, आज हमने पूजा की और शंकर जी ने ऐसा ऐसा कहा, और हम कहाँ से ला सकते हैं? हाथी कहाँ हमारे पास है, स्वर्ण पुष्प हमारे पास कहाँ है? महाराज भीम ने कहा चिंता मत करो। महाराज भीम और अर्जुन ने सलाह किया। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, कुबेर हमारे मित्र हैं, मैं स्वर्ण कमल लाऊंगा। भीम ने कहा मैं हाथी लाऊंगा। अर्जुन महाराज स्वर्ण कमल लेकर आए और भीम इंद्र के यहाँ पहुंचे। इंद्र से कहा कि आपका ऐरावत हाथी चाहिए। इंद्र ने कहा कि आप हाथी तो चाहते हो, लेकिन हाथी ले जा पाओगे? है आपके पास की बात? कई लोगों को कुछ नहीं देना होता है तो कहते हैं आपको हम अपनी गाड़ी तो दे दे, लेकिन आप चला पाओगे? बताओ है? और कई लोग तो जानबूझ करके, अब तो पुराने समय की बात हो गई, तो हवा ही निकाल देते थे। कहते भाई क्या बताएं, हवा है नहीं, हाँ नहीं तो आपको दे देते, देख लो आप जाकर। इंद्र ने भी कहा कि आप उस हाथी को ले जा पाओगे, आपके बस की बात है? भीम ने कहा आदेश तो दो। उसी समय महाराज आदेश तो इंद्र नहीं दे पा रहे थे, संकोच में थे। भीम ने तुरंत हाथ लगाया एक पीठ में, अपनी सोच पर ऐरावत हाथी को उठाया, बोले जय सिया राम, चलते हैं कल मिलेंगे। और महाराज लेकर आए। आज कुंती हाथी पर बैठकर स्वर्ण पुष्प को लेकर गई। भगवान शंकर फिर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने उसी समय कहा कि मैंने तो ये सब तुम्हारी परीक्षा के लिए ऐसा कहा था। मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी परीक्षा के लिए कहा। धन्य हो गांधारी ने तुम्हारा विजय की याचना की, अपने शत्रुओं की नाश की याचना की, लेकिन धन्य हो आपने अपने पुत्रों के लिए यही मांगा कि हमारे पुत्र सुरक्षित रहें। इसलिए धन्य हो आप, आपके पुत्र सुरक्षित ही नहीं, उनकी विजय होगी और सुरक्षित भी रहेंगे। भगवान शंकर ऐसा वरदान देकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसलिए कहने का तात्पर्य है माँ का क्या कर्तव्य होता है। माँ मनसा जिन्होंने निश्चय कर लिया था कि हमारे गर्भ में जो भी आएगा वो आज के बाद पुनः किसी के गर्भ में नहीं जाएगा। जिनके 5 बेटे और उन 5 बेटों को महाराज जब वो सन्यासी बनाने का यत्न करने लगी, 4 बेटे बन गए महाराज। चारों बेटों को महाराज माँ मनसा ने क्या सुंदर ज्ञान दिया है। शुद्धोस बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम माया से परे हो।
ऐसा ज्ञान दिया मां मदालसा ने कि 4 बेटे उनके घर छोड़कर महाराज विरक्त हो गए। पतिदेव ने कहा कि देवी सबको सन्यासी बनाओगे कि एकाध तर्पण करने के लिए भी रहेंगे। सबसे छोटा बेटा अलग, उस बेटे को महाराज मां मदालसा सब कुछ सौंप कर पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके घर छोड़ करके महाराज जंगल में चली गई तपस्या करने के लिए। और जाते जाते छोटे बेटे के बाह में तवीज बांध दिया और कहा बेटा कोई संकट का समय आएगा, इस तावीज को खोल लेना। जब जंगल में गई, चारों पुत्र वहां मिले। चारों पुत्रों ने देखा, कहा मां आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने मेरा जीवन सफल हो गया। मां मदालसा ने कहा कि तुम्हारा एक भाई अभी परिवार में आ सकता है, जाओ उसको भी विरक्त बनाओ। और चारों बेटे आए मां के आदेश पर अलर्क के पास, और उस समय अलर्क को समझाया। अलर्क घर द्वार नहीं छोड़ रहे थे, उनके मामा जो काशी नरेश थे, काशी के ही राजा थे महाराज, उनसे मिलकर के चारों भाइयों ने महाराज उन पर आक्रमण कर दिया, राजा अलर्क पर। और जब आक्रमण किया तो उस समय राजा अलर्क ने उस ताबीज को खोला। याद आ गया कि मां ने कहा था कोई संकट का समय आए तो खोल लेना महाराज उस ताबीज को। और उस ताबीज में महाराज क्या लिखा था कि संग सर्वात्मा त्याज्यः, मार्कंडेय महापुराण का ये श्लोक कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, असंग बन जाओ, त्याग से शांति है। इस प्रकार से महाराज अंतोगत्वा अलर्क ने भी अपने पुत्रों को राज्यभार दे करके वो भी संन्यास जीवन में प्रवेश कर गए। तो कहने का तात्पर्य है माँ का कर्तव्य क्या होता है, आज उस सुनीति ने निभाया है। सुनीति ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, यदि ऐसा कहा है तो जाओ, आज में पिता की गोद तो नहीं, एक दिन उस परम पिता की गोद प्राप्त होगी। महाराज माँ की शिक्षा को प्राप्त करके आज ध्रुव भगवान के लिए तपस्या करने के लिए गए। बड़ी छोटी अवस्था है महाराज। आज ध्रुव तपस्या करने के लिए महाराज जब जा ही रहे थे, महाराज नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने सोचा देखो इनका त्याग कैसा है, क्योंकि बहुत लोग घर में हुई खटपट तो चल बाबा के दर पर। थोड़ा झगड़ा हुआ महाराज तो चले, लेकिन रास्ते में चुन्नू मुन्नू की याद आई, फिर हमारा पोता हमारा छोटा हमारे बिना कैसे रात में सोएगा, नींद नहीं आएगी न उसे न हमें, तो बोले लौट आए। इसलिए आज नारद जी ने सोचा कि इनका वैराग्य कैसा है। नारद जी ने समझाया कि अरे चलो ये सब तो होता रहता है, लेकिन नारद जी ने समझाया, ध्रुव जी मानने वाले नहीं थे। उसी समय नारद जी ने मंत्र दीक्षा प्रदान की है। वास्तव मंत्र का ज्ञान दिया है, दीक्षा दी है, और मंत्र का मतलब है मन्ना त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से हमारी रक्षा। और कुछ एक मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका उच्चारण होना चाहिए, जिनका संकीर्तन होना चाहिए। आज तो बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश में कि जो नहीं बोलना चाहिए वो भी हम माइक से बोले जा रहे हैं। पंडित जी, गायत्री मंत्र बड़े जोर जोर से बोलते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गायत्री मंत्र मन से मानसिक पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से उसकी महिमा समाप्त होती है और जपने वाले का तेज समाप्त होता है। इसलिए कुछ एक मंत्र ऐसे हैं जिनका उच्चारण, जिनका संकीर्तन होना चाहिए। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का संकीर्तन होना चाहिए। महाराज नारद जी ने आज दीक्षा प्रदान की है। ध्रुव जी यमुना जी के किनारे आए
और महाराज ऐसा तप किया, ऐसा प्राणायाम किया कि समस्त प्राणी सारे लोग परेशान, सभी भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे भक्त ने, अरे 10 मिनट बैठिए, देर नहीं हुई, बैठिए 10 मिनट, विलंब नहीं होगा, चिंता मत करो, हम समय का ध्यान देते हैं, आप चिंता मत करो। सोचो कि हम देर लगाए, आ गए, जाया मत करो, कुछ नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, नैयं विदानो भगवान प्राणयो चराचरस्याखिल सर्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षम् प्रातः वयं त्वां शरणं शरण्यम्। सभी देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि हमारे भक्त ध्रुव ने प्राणायाम लगाया है, इसलिए आप सबकी सांस उठ रही है, आप चिंता मत करो। आज भगवान नारायण स्वयं जो है ध्रुव जी के पास आए हैं और ध्रुव जी के पास भगवान का कैसा प्राकट्य हुआ है। भगवान का जो प्राकट्य है 1000 मुख के रूप, भगवान सहस्त्र मुख में वहां प्रकट हुए हैं। बोले भगवान नारायण की जय हो। भगवान 1000 मुख से क्यों प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि भगवान मानो कहना चाहते हैं कि बेटा तुम एक मुख से मधुर शब्द सुनना चाहते थे, आज तुम्हारे सामने में 1000 मुख से मधुर शब्द सुनाने आया। 1000 मुख से तुम्हारा प्यार उदार करने के लिए आया। भगवान आज प्रकट हुए ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि भगवान की प्रार्थना कैसे करूं। मैया ने कहा तो था कि जाओ तुम्हें परम पिता की गोद मिलेगी, परम पिता का दर्शन होगा, लेकिन मैया ने ये नहीं कहा था कि भगवान आएंगे तो प्रार्थना कैसे करूं, ठाकुर जी की प्रार्थना कैसे करूं। भगवान ने उसी समय अपने दिव्य संग का संस्पर्श ध्रुव जी के गाल में कराया, कपोड़े बसते वाणी। और महाराज इस प्रकार से ध्रुव जी ने भगवान की 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। तो ठाकुर जी तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा
द्वारे हो जाए बंद तब हरि का द्वारा मिलता है जब सब द्वारे हो जाए बंद हरि का द्वारा मिलता है भगवान के सच्चे भक्तों को पद सहारा मिलता है भगवान के प्रहलाद सरिस जोनिस छल हो सबरी की तरह जो व्याकुल हो प्रहलाद सरिस जोनिस छल हो सबरी की तरह जो व्याकुल हो साधने से से नंद दुलारा मिलता है से नंद दुलारा मिलता है भगवान के भक्तों को पग में सहारा मिलता है भगवान सच्चे भक्तों को मिलता है भगवान के सच्चे भक्तों को पग के सहारा मिलता है भगवान के सच्चे भक्तों को पग के सहारा मिलता है और जनों और जनों आप सारा मिलता है और जनों और जनों आपकी सारा मिलता है और जनों और जनों आप सारा मिलता है गुरु जी ने कहा कि प्रभु अब वरदान मांगने की इच्छा मेरी नहीं, अब कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। आपका दर्शन करने के बाद अब कोई इच्छा नहीं। विभीषण जी भी यही कहते हैं और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सोवरी और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सोवरी। गुरु जी
कहते अब आपका दर्शन करने के बाद मेरी कोई इच्छा ही नहीं। भगवान ने कहा जहां भक्त की इच्छा समाप्त हो जाती है ना, वहां मेरी इच्छा शुरू हो जाती है। अब तेरी इच्छा नहीं तो मेरी इच्छा है, तेरी इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा है, तू जा। और एक नहीं दो नहीं 36,000 वर्ष तू राज्य करेगा। क्यों ऐसा क्यों? आज गुरु जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। विष्णु महापुराण में वर्णन आता है, ब्राह्मण थे, ऋषि कुमार थे और राजकुमार के साथ में रहते थे। उस राजकुमार के वैभव को इन्होंने देखा, उसकी संपत्ति को देखा। थे तो तपोनिष्ठ ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, सैनिक ब्राह्मण थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन संग इनका राजकुमार का हुआ और इनके मन में भाव आया कि शायद मैं भी राजकुमार बन जाता। तो वो इच्छा जो पूर्व जन्म की थी, उस पूर्व जन्म की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने आज ऐसी लीला की। भक्ति का संस्कार भी इनके अंदर जो पूर्व जन्म का था वो भी बना रहा, क्योंकि भक्ति बीज मुरे नहीं जो जुग जाए अनंत। यदि एक बार ही सच्ची भक्ति हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती है तो चाहे जितने जन्म हो वो भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए महाराज विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि ऋषि कुमार थे, राजकुमार का संग किया, इनके मन में ऐसा भाव आया था कि मुझे भी ये संपत्ति मिले, वैभव मिले, मैं भी ऐसा सुख भोगूं। तो आज कामना इनकी पूर्ण होने जा रही है। इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुझे राज सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। आज भगवान ने जबरदस्ती महाराज ध्रुव जी को भेजा। आज ध्रुव जी जब यहाँ पर आए ना, तो जो माँ सुरुचि ने गोद में बैठने से पिता को मना कर दिया था, आज वही सुरुचि दौड़ते हुए आई। पिता उत्तान पात तो सोच रहे थे कि मेरा बेटा पता नहीं जीवित है कि नहीं, पता नहीं मर गया होगा, पता नहीं जंगली पशुओं ने खा लिया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ। लेकिन जब आज ध्रुव जी आए हैं ना, तो तुरंत महाराज जब पता लगा सुरुचि को, तो दौड़ते हुए मिलने के लिए आई। जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा। आज सभी महाराज ध्रुव जी का स्वागत किया है। सारे पूर्ववासियों ने, उत्तान पाद ने, सबने आज ध्रुव जी का स्वागत किया। बाद में उत्तान पाद बेटे ध्रुव को राज्यभार, राज्य पद देकर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। ध्रुव जी का विवाह हुआ भ्रमी और लीला नाम की दो कन्याओं के साथ। उत्कल और बत्सन नामक दो बेटे हुए। एक दिन के छोटे भाई उत्तम का यक्षों से झगड़ा हुआ और उस समय यक्षों ने इनके छोटे भाई उत्तम को मार दिया। सुरुचि जो है उत्तम को ढूंढती हुई गई और वो भी महाराज उत्तम के साथ ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इसलिए सुरुचि रुचि के अनुसार चलोगे तो एक दिन हम भी हमेशा के लिए नहीं रह पाएंगे। जो रुचि हुई वही करते रहे महाराज, तो हमारा एक दिन विनाश होना है।
रुचि में जो हुआ उसको किया, प्रारंभ में उत्तम तो लगेगा, अच्छा तो लगेगा, लेकिन एक दिन क्या होगा, बोले ना उत्तम न अच्छा लगेगा, हाँ न कुछ मिलेगा, न हम ही रहेंगे। बोले क्या हुआ, बोले जो अच्छा लगे वो खाते रहे, और एक दिन डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं नहीं अब तो केवल खिचड़ी खाना है? जो रुचिकर लगा वो खाते रहे, और बोले जब नियंता खाते रहे, जो रुचिकर लगा नहीं वो खाए तो, लेकिन कैसे, बोले बात कर खाए। तो जो मन में आए वही ना करते रहे, जो मन को अच्छा लगे वही ना करते रहे, और उसको करते रहेंगे तो उत्तम नाम के बेटे की प्राप्ति होगी। रुचि के अनुसार और सुनीति के अनुसार चलेंगे तो, सुनीति यानी धर्म, धर्म के अनुसार चलेंगे तो हमारा ध्रुव जैसा अखंड बालक की प्राप्ति होगी, जो आज भी है हमारे आपके विश्व में। तो कहने का तात्पर्य है, आज उत्तम की मृत्यु हुई, सुरुचि की मृत्यु हुई महाराज, बाद में ध्रुव जी भी अपने पुत्रों को राज पद देकर बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। भगवान का भजन कर ही रहे थे कि महाराज एक दिन दिव्य विमान भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए ध्रुव जी के पास। कहा चलिए महाराज वैकुंठ। ध्रुव जी ने कहा नहीं भैया अभी ऐसे नहीं चलेंगे, अभी हम अलकनंदा गंगा में स्नान करते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं, संकेत कि आज के बाद हमारे पितृ हमारे हाथों द्वारा अब जल नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए उसी समय जब पार्षदों ने कहा कि चलिए मेरे साथ वैकुंठ, तो अलकनंदा में उन्होंने स्नान किया है और अपने पितरों का तर्पण किया। आज तो हमारी पद्धति श्राद्ध तर्पण की कितनी विलुप्त होती जा रही है। विचार करें, हमारे धर्म ग्रंथों में संकेत आता है कि जब श्राद्ध पक्ष आता है तो सारे पितृ स्वर्ग से, नरक से धरती पर वायु रूप में आ जाते हैं। पूरा स्वर्गलोक खाली हो जाता है, पूरा नरक लोक खाली हो जाता है। उस श्राद्ध पक्ष में सारे पितृ वायु रूप में आते हैं, और जब हम उन्हें श्राद्ध नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, तो सारे पितृ हमें श्राद्ध देकर चले जाते हैं।